क्या आप दुबई में किराए के घर में रहते हैं? क्या हर साल किराया रिन्यू करवाते समय आपको अचानक एजेंट का फोन आता है और कहा जाता है कि रिन्यूअल फीस देनी होगी? चाहे आपने उसी घर में रहना जारी रखा हो, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ना कराया हो और एजेंट ने कोई अतिरिक्त काम भी ना किया हो। अगर हाँ, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुबई में किराएदारों के अधिकारों को लेकर एक बार फिर स्पष्टता सामने आई है और ये जानकारी हजारों निवासियों को अनावश्यक खर्च से बचा सकती है। इसलिए आज हम बात करेंगे दुबई में किराए के मकानों के रिन्यूअल के दौरान वसूली जाने वाली एजेंट फीस के बारे में कि क्या एजेंट हर साल आपसे रिन्यूअल चार्ज मांग सकता है, क्या ये कानूनी है, और अगर आपसे ऐसी फीस मांगी जा रही है तो आपके पास आपके क्या अधिकार हैं। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर पर। दरअसल दुबई में रहने वाले एक किराएदार ने सवाल उठाया कि उनका रियल एस्टेट एजेंट हर साल किराए का कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकृत यानी कि रिन्यू कराने के नाम पर फीस मांगता है। सवाल ये था कि क्या सिर्फ किराया बढ़ाने या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए एजेंट को हर बार भुगतान करना अनिवार्य है। इस सवाल का जवाब कानूनी विशेषज्ञों ने काफी स्पष्ट रूप से दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोई भी रियल एस्टेट एजेंट केवल इसलिए आपसे हर साल रिन्यूअल फीस नहीं वसूल सकता क्योंकि आपका किराया अनुबंध यानी कि रेंटल अग्रीमेंट नवीनीकृत यानी रिन्यू हो रहा है। ऐसी फीस तभी ली जा सकती है जब इसका स्पष्ट उल्लेख पहले से किसी दस्तावेज में किया गया हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट में, ब्रोकरेज अग्रीमेंट में या किसी अन्य लिखित और हस्ताक्षरित समझौते में ये शर्त मौजूद है कि हर साल रिन्यूअल के समय एजेंट को एक निश्चित शुल्क देना होगा, तभी वह कानूनी रूप से शुल्क मांग सकता है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई समझौता नहीं किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है और एजेंट सिर्फ परंपरा या अपनी कंपनी की नीति का हवाला देकर आपसे पैसे मांग रहा है, तो ऐसे मामले में किराएदार उस मांग को चुनौती दे सकता है। यही वह बात है जिसे समझना हर किराएदार के लिए बेहद जरूरी है। कई लोग ये सोचकर भुगतान कर देते हैं कि शायद ये दुबई का नियम है, लेकिन वास्तविकता ये है कि केवल मौखिक मांग या एजेंसी की आंतरिक नीति किसी शुल्क को कानूनी नहीं बना सकती। अब जरा सोचिए, आप पिछले 3 या 4 वर्षों से एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। हर साल किराया रिन्यू होता है, मकान मालिक सहमत है, आप भी सहमत हैं, कोई नया घर नहीं खोजा गया, कोई नई डील नहीं कराई गई, कोई अतिरिक्त सेवा भी नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद एजेंट हर साल हजारों दिरहम की फीस मांगता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर किस सेवा के बदले ये शुल्क लिया जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किराएदारों को अपने दस्तावेज ध्यान से पढ़ने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ये समझना जरूरी है कि उसमें कौन कौन से शुल्क शामिल हैं और भविष्य में कौन सी वित्तीय जिम्मेदारियां आ सकती हैं। अगर किसी किराएदार को लगता है कि उससे अनुचित शुल्क मांगा जा रहा है, तो वह संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठा सकता है और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर दुनिया के सबसे व्यवस्थित और पारदर्शी बाजारों में गिना जाता है, लेकिन इतनी बड़ी और सक्रिय प्रॉपर्टी मार्केट में गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए नियमों की सही जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। ये खबर सिर्फ दुबई में रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि उन हजारों प्रवासियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो आने वाले समय में यूएई में घर किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि कई बार जानकारी का अभाव लोगों से ऐसे शुल्क भी दिलवा देता है जिन्हें देने की कानूनी बाध्यता नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आपका किराया अनुबंध रिन्यू होने वाला हो और कोई एजेंट आपसे अतिरिक्त फीस मांगे, तो सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालिए, उसके शर्तें पढ़िए और ये देखिए कि क्या वास्तव में आपने ऐसी किसी फीस पर पहले सहमति दी थी। हो सकता है सिर्फ 5 मिनट की जाँच आपको सैकड़ों या हजारों दिरहम बचा दे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या एजेंटों को हर साल रिन्यूअल फीस लेने की अनुमति होनी चाहिए या केवल तब उचित है जब उन्होंने वास्तव में कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान की हो? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जरूरी अपडेट्स के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।